Hello students, welcome to everyone in today's session. Today we are going to learn some grammar section. In last session we learned about the verbs and their types and their subtypes also. We know helping verbs and main verbs. These are the main types of the verb. And in the helping verb, primary verb, modal verbs, these are the very important in English. First of all, we in the last session we learned about the primary auxiliary verbs, that is am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had. These are the primary auxiliary verbs. And we know auxiliary verbs has multiple functions in English. It helps to the verb that is used with other verbs to form tense, express moods, talk about an ability or possibility also. And now we are going to learn modal auxiliaries. Modal auxiliary verbs are auxiliary verbs which help to express the possibility or certainty of things, one's duty or obligation और द परमिशन टू डू समथिंग. अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो कभी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, कभी एबिलिटी, कभी सर्टनटी, कभी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कभी ड्यूटी, कभी परमिशन, ये सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. And the following are the modal auxiliaries: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to, dare, used to. These are the some modal auxiliary verbs. We can use it in the language. Then here are some examples for you. They can express you their role. So look at the following sentences now. I can go to office. Here this sentence express ability, यानी मैं ऑफिस जा सकता हूँ, ऐसे एबिलिटी शो की है, मेरी कैपेसिटी क्या है ये शो की गई है. सो कैन यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है. देन आई मे गो टू द ऑफिस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो की गई है कि मैं शायद ऑफिस जा सकता हूँ. ओके. देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई माइट गो टू ऑफिस, यानी यहाँ पे लोअर पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं, थोड़े हल्के टाइप से बताया है कि मैं ऑफिस जा सकता हूँ. हाँ, यानी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है. देन नेक्स्ट वन आई विल गो टू ऑफिस, यानी मैं, यहाँ पे फ्यूचर टेंस इंडिकेट होता है और विलिंगनेस यानी एक विश भी होती है कि मैं ऑफिस जाऊंगा. क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरी इच्छा है ना, तभी तो मैं जाऊंगा. ओके. आई शुड गो टू ऑफिस, यहाँ पे माइल्ड ऑब्लिगेशन है. इट मीन्स ड्यूटी. आई शुड गो टू ऑफिस, इसमें से हमें ऑफिस जाना चाहिए, मुझे ऑफिस जाना चाहिए. यहाँ पे थोड़े से लाइट तरीके से मेरी ड्यूटी बताई गई है. आई कुड गो टू ऑफिस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की है, यानी कैन हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, तो वो पास्ट की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए होगा आई कुड गो टू ऑफिस. देन आई वुड गो टू ऑफिस, यहाँ पे रिजर्वेशन बताया गया है कि मुझे जाना चाहिए. देन आई मस्ट गो टू ऑफिस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है. इट मीन्स मुझे जाना ही पड़ेगा, वो मेरी एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, मुझे करनी ही पड़ेगी. हियर notice that the verbs go remains the same in the all sentence and comes after the modals in each case. Here is the some rules for the modal auxiliary verbs are given below. The modals are followed by the main verb and are generally not used alone. यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी हम यूज़ करते हैं उसके बाद में मेन वर्ब आना इम्पॉर्टेंट है, वो रहता ही है. जनरली वो अकेले नहीं आते. जैसे कि वी मस्ट लीव अलोन. इन दिस सेंटेंस मस्ट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड लीव इज़ अ मेन वर्ब. सो आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जनरली वी फाउंड मेन वर्ब. मेन वर्ब का आना इम्पॉर्टेंट है.
Then next one is the main verb that follows a model must remain in its base form. यानी जब भी हम हमारे सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, उसके बेस फॉर्म में ही रहेगा. वुड यू लाइक टू से समथिंग? In this sentence, would is a modal auxiliary verb, and after this modal auxiliary verb, main verb is in its base form. Then next rule is modals may be used alone when they replace a verb group in sentence. In such case, the main verb is implied in the context. क्या होता है, जब भी मॉडल वर्ब्स जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में आया और वही एक्टिविटी वही प्रोसीजर बताने के लिए कभी कभी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो एज अ मेन वर्ब के तौर पे नेक्स्ट सेंटेंस में आता है. फॉर एग्जाम्पल, रवि कैन स्विम वेल, सो आई कैन. रवि अच्छे से स्विम करता है और मैं भी. हियर कैन in the next sentence, can is as a main verb. It indicate I can swim well too. यानी वो नेक्स्ट सेंटेंस में बताता है कि मैं भी स्विम कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ. यानी फर्स्ट सेंटेंस की जो स्विमिंग की एक्टिविटी है रवि कर सकता है और मैं भी, ये इंडिकेट करने के लिए कैन, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आया है सेकंड सेंटेंस में, वो एज अ मेन वर्ब के तौर पे आया है. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली? यू शुड. क्या तुम तुम्हारे टीथ रेगुलरली ब्रश करते हो, हमेशा ब्रश करते हो? यू शुड, तुमने करना चाहिए. हियर यू शुड इंडिकेट यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली, यानी तुम्हें तुम्हारे टीथ हमेशा ब्रश करनी चाहिए. यू शुड, यहाँ पे भी शुड ये जो है वो एज अ मेन वर्ब के तौर पे आया है और वो मेन वर्ब का यहाँ पे वर्क कर रहा है. We can add not after the modal auxiliary verbs for the negative sentence. जब भी हमें negative sentence बनाना है तो हम modal auxiliary verbs के बाद not का use कर सकते हैं. जैसे कि you must not smoke. This is an example for that rule. The next one is in questions the modal verb comes before the subject and modal verbs can also form short answers on their own. यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ सब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं और हमें अगर शॉर्ट आंसर देना है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करेंगे. जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछना है कैन दे टेक द लास्ट बस? कैन दे टेक द लास्ट बस? यस दे कैन. ऐसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट के पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करेंगे और हमारा आंसर यस नो ऐसे बोलने के लिए यस दे कैन. इस तरीके से हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ शॉर्ट आंसर देने के लिए कर सकते हैं. देन मॉडल्स कैन बी यूज टू अवॉइड रिपीटेशन. इन द प्रीवियस रूल रवि कैन स्विम वेल, सो कैन आई. इन दिस सेंटेंस वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. सो modal auxiliary can help us to avoid repetition. I hope you understand these basic rules for the modal auxiliary verbs. Then we are going to learn detailed about the modal auxiliary verbs. Now we are going to learn detailed information about can, could, may and might. Can is used to express ability और possibility. कैन से हम ability और possibilities ऐसी दो चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी हम क्या कर सकते हैं या एक आधी जो चीज़ है वो हो सकती है, ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे कि रितेश कैन कुक वेल, यानी रितेश जो है वो अच्छे से कुक कर सकता है. देन यहाँ पे एबिलिटी एक्सप्रेस की गई है. देन अ हॉलीडे ट्रिप कैन बी एक्सपेंसिव. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हॉलीडे ट्रिप जो है वो एक्सपेंसिव हो सकती है, महंगी हो सकती है. ओके. देन कुड एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट. यानी जो पास्ट की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी है वो एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ होता है. जैसे कि आई कुड प्ले द गिटार बट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ. यानी कि मैं गिटार अच्छा बजा सकता था लेकिन मैं अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है.
यहाँ पे पास्ट की हमारी एबिलिटी एक्सप्रेस की है. देन वी लेफ्ट सो लेट, वी कुड हैव मिस द प्लान. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. देन टू टॉक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, माइट और कुड आर यूज्ड एंड दे आर ऑफन सिनोनिमस. यानी यहाँ पे जो माइट और कुड है ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो सकते हैं. और यहाँ माइट और कुड ये एक दूसरे को सिनोनिम्स यहाँ पे हो सकते हैं. जैसे कि इट कुड रेन टुनाइट, यानी कि शाम को बारिश आ सकती है, रात को बारिश हो सकती है. यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की गई है. देन वी माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो. हियर माइट एंड कुड, दीज आर दी ऑफन सिनोनिम्स हियर. देन to suggest a choice or an option we used could, though the informal can is also used for this purpose. यानी कि हम ऑप्शन बताने के लिए या चॉइस बताने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी कैन भी हम इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि वी कुड गो एंड सी अ मूवी, हम वहाँ जा सकते हैं और मूवी देख सकते हैं. यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, चॉइस है कि आप जाओ या ना जाओ, ये आपके आपके ऊपर डिपेंड है. आई कुड बिकम एन आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ. बनूंगा या नहीं बनूंगा ये कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शनल चीज़ है. देन वी कैन गो बाय ट्रेन, यहाँ पे भी ऑप्शन या चॉइस बताने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं. वी कैन गो बाय ट्रेन, हम जा सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है. यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेन है वो ऑप्शन में दिया है. यानी भी जैसे पॉसिबिलिटी एबिलिटी ये इंडिकेट करने के लिए हम कैन कुड ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैसे ही चॉइस या ऑप्शन ये बताने के लिए भी हम कैन या कुड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देन to give instruction or permission or to ask for permission, both may and can are used. यानी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी हो या परमिशन लेनी हो तो कैन और मे का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यू मे लीव नाउ, फॉर्मल जब भी बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, यू मे लीव नाउ. जैसे कि स्कूल में वगैरह जो बोलते हैं हम, तो हम क्या टीचर्स को क्या बोलते हैं, मे आई गो टू, ऐसे बोलते हैं. जब भी हमें फॉर्मली ऑफिशियली बोलना पड़ता है तब हम मे का यूज़ करेंगे. और जब हम फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड के साथ बात करेंगे तो उनसे जब परमिशन लेनी है तो हम कैन का यूज़ हमें करना है. यू कैन बिगिन द टेस्ट इन द 10 minutes. ओके. अब जब भी हमें फॉर्मली जब ऑफिशियली जब बोलना है, पूछना है, तो हम हमेशा मे का यूज़ करेंगे. और जब हम जनरल अनऑफिशियली बोलना है, इनफॉर्मल बोलना है, तो हम कैन का यूज़ करेंगे. कैन और कुड का यूज़ हम फ्यूचर की या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि व्हेन कैन वी गेट द रिजल्ट, हमें रिजल्ट कब मिलेगा. कुड शी बिकेम द न्यू हेड गर्ल, क्या वो हमारी नई हेड गर्ल बनेगी. कुड दिस इज़ अ ट्रिक, क्या ये ट्रिक है. ओके. इस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन और कुड का यूज़ किया जा सकता है. यानी एज पर टू सेंटेंस हमें चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम कहाँ पे कैसा यूज़ करें. जैसे कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और फ्यूचर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी. फॉर्मल में यूज़ करना है, इनफॉर्मल में कैन यूज़ करना है. इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें किस टाइप का सेंटेंस लेना है और कहाँ पे कैसे सेंटेंस बनाए, कौन सा वर्ड ले, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें, और उसी से हम हमारा सेंटेंस जो है वो इफ़ेक्टिव बना पाएंगे. Then another most important rule is we use questions with the models may, can, could and might to make polite offers or request. अगर हम can, could, may, might ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करके क्वेश्चन
सकते हैं अगर हमें पोलाइट ऑफर करनी है या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो हम मे, कैन, कुड, माइट इनका यूज़ कर सकते हैं. These four are often interchangeable. Remember that may and might are more formal than can and could, with can being the most informal for all. यानी यहाँ पे जो कैन, कुड, मे, माइट ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि मे और माइट ये फॉर्मली यानी ऑफिशियल यूज़ होते हैं, और कैन, कुड ये इनफॉर्मल होते हैं. जैसे फैमिली मेम्बर्स में हम फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जब भी हम बात करते हैं, तब ये एज अ इनफॉर्मल हम कैन और कुड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमें अगर फॉर्मली पूछना है, टीचर से पूछना है, बॉस से पूछना है, ऑफिस में पूछना है, स्कूल में पूछना है, तो हम मे और माइट इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे. हियर सम एग्जाम्पल फॉर यू. कैन आई हेल्प यू? कुड यू हेल्प मी rearrange the furniture? May I see your ticket, please? Can we have some tea, please? Might I make a suggestion? May I offer you a cup of tea? These are the questions from may, might, or can and could. Then, shall and will. We make the simple future tense by using shall or will plus main verb. यानी हमें अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना है तो हम शाल और विल प्लस मेन वर्ब ये हमारे सेंटेंस में यूज़ करके सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाएंगे. जैसे कि दे विल टेक द ट्रेन टू पुणे टुमारो. वी शाल रीच मुंबई एट 4:30 PM. यहाँ पे फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए शाल या विल ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करने के बाद मेन वर्ब का यूज़ किया है और सेंटेंस बनाया है. देन ट्रेडिशनल ग्रामर प्रिस्क्राइब दैट शाल इज यूज टू विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई एंड वी and will with all other subjects. However, in contemporary English, this rule is ignored and will is used with all type of subject. यानी जो पुरानी ग्रामर था इंग्लिश का, ट्रेडिशनल ग्रामर जो है, उसमें ऐसा बोलते थे कि आई शाल, वी शाल, विल बी, अदर ऑल. यानी आई को और वी को शाल लगेगा और बाकी सबको विल लगेगा. लेकिन अब कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में ये रूल इग्नोर कर दिया है और विल सभी को लग सकता है. सो नेक्स्ट रूल इज will and shall are used to show determination or promise and sometimes a threat. यानी shall और will का यूज़ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट यानी धमकी देने के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है. जैसे कि I will score well in the test. I will get you a new bike for your birthday. The best painting shall be auctioned. Anyone who breaks the rules shall be punished. यहाँ पे will और shall का यूज़ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट में किया है. देन will is used to request or to ask favors. यानी कि अगर कोई हम्बल रिक्वेस्ट करनी है या हमें फेवर पूछना है तो will का यूज़ हम कर सकते हैं. जैसे कि will you lend me your book? Will you shut the door please? इस तरीके से रिक्वेस्ट और फेवर के लिए विल का यूज़ होता है. अगर हमें गुस्सा एक्सप्रेस करना है, हमारी इम्पेशेंट सिचुएशन एक्सप्रेस करनी है, तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि विल यू स्टॉप फाइटिंग, विल दिस जर्नी नेवर एंड. इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के हम हमारी इम्पेशेंस लेवल एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके. देन विल इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन. अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी चीज़ की तो हम विल का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि विल वी हैव स्कूल टुमारो, विल द सोलर इक्लिप्स बी विजिबल इन नासिक. इस तरीके के इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए है तो हम विल का यूज़ करेंगे. देन बोथ विल एंड शाल आर यूज टू आस्क अबाउट एन ऑप्शन इन WH क्वेश्चन. अगर हम WH क्वेश्चन में एग्जैक्ट कुछ तो भी ऑप्शन देना है तो हम विल का यूज़ करेंगे. जैसे कि हु विल क्लीन द कार, कार कौन
क्लीन करेगा। ओके, इस तरीके का अगर हमें ऑप्शन देना है तो हम विल या शाल यूज़ कर सकते हैं। व्हेन शाल वी मीट अगेन। ओके, इस तरीके से हम विल और शाल का यूज़ WH क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ऑप्शन देना है या ऑप्शन पूछना है तो। देन नेक्स्ट, व्हेन वी आस्क अबाउट अ प्रिफरेंस और मेक अ पोलाइट ऑफर वी यूज़ शाल। हमें अगर पोलाइट ऑफ़र देनी है या किसे पहले प्रेफरेंस देंगे ये अगर पूछना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, शाल यूज़ करेंगे। एंड शुड इज़ ऑल्सो यूज्ड हियर, और शुड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शाल आई स्विच ऑफ द लाइट। ओके, यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट ऑफ़र है, क्या मैं लाइट ऑफ करूँ क्या। शाल वी गो होम, शुड वी टेक द शॉर्टकट। इस तरीके से हमें अगर पोलाइट ऑफर करनी है तो हम शाल और शुड का यूज़ करेंगे। ओके, देन शुड, वुड एंड मस्ट ऑल्सो। शुड इज यूज टू टॉक एन ऑब्लिगेशन और गिव एडवाइस। इन दिस सेंस इट इज सिनोनिमस विथ ऑट टू। शुड का यूज जो है वो हम ऑब्लिगेशन के लिए या एडवाइस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है शुड वो ऑट टू को सिनोनिमस है, यानी शुड या ऑट टू ये दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं। देन मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन थ्रू इट इज समवॉट स्ट्रॉन्गर देन शुड। यानी शुड जैसे कि हमें ऑब्लिगेशन बताता है, हमारी ड्यूटीज़ बताता है, वैसे ही मस्ट भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन मस्ट में कंपल्शन होता है। वो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताएगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताएगा, कंपल्शन बताएगा, नेसेसिटी बताएगा। ओके, यानी शुड से ज़्यादा फोर्सफुल है मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अपोलाइज फॉर योर बिहेवियर, यू शुड फुलफिल आवर ड्यूटीज एंड आवर राइट्स विल फॉलो, you should see a doctor, you must get a driving license, you must look after your younger sister। यहाँ पे must हमें कंपल्शन दिखाता है और should हमें ड्यूटीज़ बताता है, वो भी कंपल्शन है लेकिन must से कम। must ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्सफुली हमारी ड्यूटीज़, हमारे डिटर्मिनेशंस, नेसेसिटीज़ एक्सप्रेस करेगा। Then when we want to ask for advice or suggestion or ask if an obligation exists, we use should in question। अगर हमें एडवाइस पूछनी है या सजेशन पूछना है या ऑब्लिगेशन पूछना है तो हम क्या करेंगे, हम शुड का यूज़ हम करेंगे। शुड आई बाय दिस पेयर ऑफ शूज़, शुड आई लीव अ टिप। इस तरीके से हमें सजेशन लेना है कि ये लूँ या ना लूँ, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। देन वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन और हैबिट्स इन द पास्ट। हमारी पास्ट की एक्शन और हमारी हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें कोई चीज़ पास्ट में बहुत पसंद होती है लेकिन प्रेजेंट में नहीं, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन कोचीन वी वुड वॉक अलॉन्ग द बीच एवरी नाइट। तो हम जब कोचीन में थे तब हम हर रात को बीच पे चलने के लिए जाते थे। ये हमारी पास्ट की हैबिट है या एक्शन है। ओके, देन द ओल्ड गार्डनर वुड चेस अस अवे व्हेन वी वेंट इनटू हिज ऑर्चरी टू प्लक मैंगोज। जब भी हम गार्डन में मैंगो तोड़ने के लिए जाते थे तो गार्डनर हमारा जो रास्ता है वो रोकता था, हमारे पीछे दौड़ता था। देन वुड इज़ यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट में या पोलाइट ऑफर में कर सकते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक सम आइसक्रीम प्लीज़, मुझे आइसक्रीम लेना पसंद होगा। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या शुरू है, ये मुझे पता करने में इंटरेस्ट है या मैं जानना चाहूँगा। वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। वेयर वुड यू लाइक टू गो नाउ, तुम कहाँ पे जा रहे हो। ऐसे जो हम्बल या पोलाइट रिक्वेस्ट है या ऑफर्स है वो करने के लिए हम वुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। देन व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अ विश, वुड और कुड इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई विश दे वुड लिसन।
हमें लगता है, हमें विश करता हूँ कि वो सुने। आई विश आई कुड कम टू पार्टी, यानी मेरी विश है, विश एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड और कुड का यूज़ कर सकते हैं। हमारी भी कोई भी इच्छा हो वो जताने के लिए हम वुड का या कुड का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस probability और certainty must is used. They left early, they must have reached by now. यानी कि हमने पहले भी देखा कंपल्शन बताने के लिए मस्ट का यूज़ होता है। वो जल्दी निकल गए थे इसलिए अभी तक वो घर पे होने चाहिए, पहुंचने चाहिए। यहाँ पे सर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस की गई है। अ न्यू फोन मस्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आई कांट फाइंड माई वॉच एनीवेयर, इट मस्ट बी लॉस्ट। मेरी वॉच कहीं पे भी दिख नहीं रही है तो वो क्या हो गई है, गुम ही हो गई है। ओके, देन वी यूज मस्ट और शुड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन डब्ल्यूएच क्वेश्चन। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन में अगर हमें ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करना है तो हम मस्ट या शुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि व्हेन मस्ट वी रीच, हम कब तक पहुँचेंगे। हाउ मच मनी मस्ट आई टेक, मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए। व्हाट शुड वी ब्रिंग, हु शुड वी रिपोर्ट टू। इस तरीके से हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में शुड और मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू